दुश्मन एक साथ? आज हमें दुश्मन मत कहो देवयानी। एक बेटा अपनी माँ का दुश्मन नहीं हो सकता, और अब मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं। शहर में भिगो कर जहर देने आई हो? मम्मी, अब दादी माँ को बुला बुला मत करो। देखो बुढ़ानी, आज मेरे यह बीमार है, मैं तुमसे मैं नहीं करना चाहती, यहाँ से जाओ। नहीं देवयानी, आज तुम्हें जितनी भी गालियां दो मैं सब सहन करने को तैयार हूँ। मेरी बच्ची की जान खतरे में है। हाँ मम्मी, नगमा बहुत बीमार है, उसकी जान को खतरा होगा। और जिसे हम दोनों ने ही बचाना है। मैं तो नफरत और बदले की आग में भाग हो गई थी देवयानी, लेकिन नगमा की खातिर आज मैं फिर जिंदा हो गई हूँ। मैंने अल्लाह से माफी मांग ली है, तुम भी मुझे माफ कर दो देवयानी। इस सब में क्या रखा है? मुझे किशन और नगमा की शादी मंजूर है। तो करवा दो शादी, मेरे पास क्यों आई हो? मम्मी, आपके आशीर्वाद के बगैर शादी नहीं हो सकती। तो नहीं हो? लेकिन तुमने तो कसम खाई थी कि तुम इन दोनों का निकाह करवा कर रहोगी। जब मैंने कसम खाई थी तब किशन मेरा बेटा था। ये वो तुम्हारा ही बेटा है। ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ देवयानी, मुझ पर रहम करो। अगर तुम मेरे साथ नगमा के पास नहीं चली ना, तो वो ये समझेगी कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, और तुम्हारी मर्जी के खिलाफ वो कभी नहीं जाएगी। हाँ माँ, तुम्हारे आशीर्वाद के बगैर वो शादी नहीं करेगी। तो उससे जाके कह दो कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। या अल्लाह, ममता डाल इसके दिल में। माँ, अगर नगमा को कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। इतनी पत्थर दिल मत बनो देवयानी। अगर तुम किशन को अपना दुश्मन समझती हो, तो माँ का मतलब ही बदल जाएगा और औरत का नाम बदनाम हो जाएगा। याद करो देवयानी, एक बार बचपन में तुमने नगमा की जान बचाई थी जब वो छोटी थी। अब वही नगमा मौत के मुंह में जा रही है और तुम्हें पुकार रही है देवयानी। दरवाजा खोलो और चलो हमारे साथ। देवयानी, माँ के नाम को बदनाम मत करो। जाकर नगमा को बचा लो, किशन को बचा लो। हेलो। आप हैं? जी हाँ, मैं। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? पत्ती आपने भिजवाई है? पत्नी, आपका मतलब ये नोटिस? जी, नोटिस डिपार्टमेंट ने भेजा है। किस विषय पर? क्या मतलब? मतलब तो आप मेरा समझ गए हैं। मैं नहीं समझा। तो बताइए किस तरह समझाऊं आपको, जबान से या? आप मुझे धमका रहे हैं? ब्लडी हेल, शेर को देखकर तो गीदड़ वैसे ही गीला हो जाता है, धमकाने की जरूरत नहीं पड़ती। तमीज से बात कीजिए। मैं आदमी देखकर ही बात करता हूँ। इस तरह बार बार मुझे नोटिस भेजकर अगर आप समझते हैं कि आप मुझसे वो कॉन्ट्रैक्ट छीन कर उसके लिए हरीश को दे देंगे, तो गलत फहमी से बाहर आएगी, क्योंकि ब्रिज का काम तो चल रहा है। हमारी रिपोर्ट के आधार पे प्रोग्रेस बहुत ढीली है। तो हुजूर, आपकी रिपोर्ट ही झूठी है। आपकी बात करने के ये ढंग हमें पसंद नहीं आया। हुजूर, मैं आपकी पसंद से नहीं, अपनी पसंद से जीता हूँ। हैरत की बात है, आप पर इतनी मुसीबतें पड़ी हुई हैं, मदद का चार्ज लगा हुआ है, आपको कोई फिक्र नहीं है। वही करो, वही फेवर है। और आपने ये मिसाल तो सुनी होगी कि हाथी मरकर भी 1.25 लाख का होता है। खैर, आपके इस नोटिस का जवाब तो मेरा वकील देगा ही, फिर भी मैं आपको एक चेतावनी देना जरूरी समझता हूँ। अगर आपने मुझे दोबारा इस तरह की कोई तकलीफ देने की कोशिश की, तो याद रखिए, मैं आपके सर पे इतने जोर का हाथ मारूंगा कि आप तो गंजे होंगे ही होंगे, आपकी आने वाली सास पुश्त भी गंजी पैदा होंगी। इसलिए सावधान। मिस्टर नरेश मल्होत्रा, आपने एक सरकारी ऑफिसर को उसके ऑफिस में आके धमकाया। अदालत आपको इसकी सजा होगी। अदालत में जाने से पहले एक बात याद रखिएगा, यहाँ कोई विटनेस नहीं। उल्टा भगा दूंगा, उल्टा, समझ गए?
मेरी तू नहीं कर रहे, मैं कसम खा के कहता हूं, मुझे नहीं मालूम। वो ऐसे नहीं मालूम। अब बता, मालूम है कि नहीं? ये क्या करे? बता, मालूम है कि नहीं? मुझे नहीं मालूम, सच्ची नहीं मालूम। ये हटाइए, 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 अरे प्लीज। सच बता, तेरी हटेगा। इसे हटाओ ना, बताता हूँ। इसे हटाइए, नहीं तो खामोखा मेरा तो बुलोराम हो जाएगा। ठीक है, बता। तो डबल कमाई करना चाहता था, इसीलिए मैंने कुछ प्रिंट्स छिपा लिए थे। इसको तुमने बेचे? नहीं, मैंने उसको बेचे थे जिसको आपने टकराया है। नैना को? हाँ। तो तुझे कैसे मालूम कि मैंने नैना को मारा है, जबकि मैंने तो उसे मारा ही नहीं? इसका मतलब तुझे इस मर्डर के बारे में और कुछ मालूम है? मुझे नहीं, मैं छोटा मोटा चोर हूँ सेठ, ऐसे खतरनाक काम मैं नहीं करता सेठ। हाँ, तो किसने किया है? मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैंने कहीं से सुना था, इसीलिए मुंह से निकल गया सेठ, निकल गया। लगता तो नहीं है कि तुम सच बोल रहे हो। खैर, तस्वीरें खींची किसने? प्यारे लाल ने। नमक हराम ने? हाँ, मुझे पता चला तो मैंने तो कैमरे उड़ा लिया, ठाप लिया। प्यारे लाल, तुझे पता चला कि आप जमानत से फिर बाहर आ रहे तो शहर छोड़कर ही भाग गया, वट लिया वो। कहाँ गए हो? सेठ मुझे नहीं मालूम, कसम से मुझे नहीं मालूम, किसी को नहीं पता सर। वो बता दूंगा सेठ, बता दूंगा, मुझे उससे क्या लेना देना सेठ। आपका काम हो गया हो तो आप चाहेंगे या आपके लिए चाय बनाकर लाऊं? बकवास बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। मैं अखबार वालों पर एक केस करने वाला हूँ कि उन्होंने नकली तस्वीरें छापकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। मगर वो तो असली थी। असली को नकली बनाना है और ये काम तुम्हें ही करना है। वो कैसे? तुम अदालत में ये बयान दोगे कि तुमने नैना के कहने पर नकली जिस्म पर असली चेहरे चिपकाए। इससे तो मैं अंदर हो जाऊंगा सेठ। नैना मर चुकी है, इसलिए तुम अंदर नहीं आओगे। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वकील भी मुकर्रर कर दूंगा। 1-2 महीने की सजा हुई भी तो उसके लिए मैं तुम्हें बहुत बड़ी रकम दूंगा। मुझे बचा लेंगे? हाँ। रकम कितना देंगे सेठ? उतनी जितनी तुमने जिंदगी भर कभी देखी भी नहीं होगी। उसके बाद तुम्हें कभी किसी की जेब काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंजूर है, मंजूर है सेठ, मंजूर है, मंजूर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना जी। मुझे धोखा देके तुम जी नहीं सकोगे। नहीं, मैं अगर कुत्तों को हड्डी डालता हूँ, जरूरत पड़ने पर वो हड्डी उनके हलक में उतार ही सकता हूँ। याद रखना। याद रखूंगा। दिव्यानी, आज तक मैंने तुम्हारे साथ सख्ती से बात नहीं की, जबकि आज मेरी सेहत मुझे इजाजत नहीं देती है, फिर भी मुझे तुम्हारे साथ सख्ती से बात करनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारी वजह से इनकी टेंशन बढ़ती जा रही है, जबकि तुम जानती हो कि टेंशन इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम किशन के पास जाओ। क्यों जिद कर रहे हो भैया? जब किशन मेरा कुछ लगता ही नहीं तो मैं क्यों मानूं उसकी बात? नरेश कहता है कि हम उसके खुशी लगते हैं, तुम कहती हो कि किशन तुम्हारा खुशी लगता है। क्या समझ रखा है खून के रिश्ते को? कह देने से खून पानी हो जाता है क्या? हो गया है पानी। झूठ मत बोलो दीवानी। नरेश को कुछ हो जाता है तो तुम तड़प उठती हो, तुम्हारी नींदें हराम हो जाती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि खून की तारें एक हैं। किशन तुम्हारा बेटा है दिव्यानी, बेटा। माँ आज तक माँ अपने बेटे से दूध का कर्ज मांगती आई है। माँ आज एक बेटा अपनी माँ से उसके दूध का कर्ज मांग रहा है। जाओ दिव्यानी, ये मेरा हुक्म है, बाप समान बड़े भाई का हुक्म है। चलो बहन। करुणा, हम भी इनके साथ चलेंगे। उठो किशन, उठो। आज पहली बार जिंदगी में भैया ने मुझसे कुछ मांगा है, इसलिए जा रहे हैं। ये मत समझना कि मैंने तुझे माफ कर दिया। Who is that idiot? I'm sorry. I'm very sorry. या मैं
जिसके टुकड़ों पर तुम कभी पला करते थे और फिर किसी दूसरे की हड्डी खाकर मुझसे नमक हरामी करने को बनाए थे। मेरे इसमें लफड़ा कहते हैं मुझे। आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो वही आपका पुराना सेवक हूं। सेवक को इसीलिए मेरा केस लड़ने से इनकार कर दिया। इतनी मेरी हिम्मत कहाँ? दरअसल मैं आपसे बेईमानी नहीं करना चाहता। बेईमानी तो तुमने की सदाशिव। मेरे दुश्मन ने तुम्हें हड्डी फेंकी और तुम उससे निकल गए। खैर, आज मैं तुम्हें एक दूसरा केस सौंपने आया हूं। जी जरूर। पर यह केस तुम लड़ोगे हाँ बिल्कुल। और मुझसे डबल क्रॉस भी नहीं करोगे। सवाल ही नहीं उठता। सवाल उठेगा, सवाल उठेगा सदाशिव। तुम्हें फिर से खरीदने की कोशिश की जाएगी और अगर ऐसा होता है तो तुम दो बातों को सुनो। पहली बात, मेरे दुश्मन तुम्हें खरीदने की अगर कोशिश करेंगे तो जितनी रकम वो तुम्हें देंगे उससे दुगनी रकम मैं तुम्हें दूंगा। ओके? दूसरी बात, अगर तुम मुझे डबल क्रॉस करोगे तो मैं तुम्हारी टांगे कटवाकर हरीश भाई के घर के बाहर लटका दूंगा। समझ गए? जी समझ गया। और जो मैं कहता हूं वो करता हूं, ये तुम जानते हो अच्छी तरह। जी हाँ बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि केस क्या है? एक लड़की के साथ मेरी तस्वीर अखबारों में छपी थी। हाँ देखिए। वो नकली थी, बनावटी थी, जिसमें किसी और की और शक्लें हमारी। अदालत में तुम्हें यह साबित करना है। नहीं लेकिन सर ये साबित कैसे होगा? पहले तो ये साबित करोगे कि आजकल ऐसा होता है, जिसकी ताजा मिसाल हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक हीरोइन की है, जिसकी शक्ल पर किसी दूसरी लड़की के नंगे जिस्म की फोटो जोड़ दी गई थी। हाँ ये खबर तो मैंने भी पढ़ी है। तो हमें ये साबित करना होगा कोर्ट में कि ये चाल भी बिल्कुल वैसी है। ये कैसे होगा वो मैं जानता हूं। कैसे? वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अपनी टांगों का ख्याल रखना। भगवान बचाए इसे आदमी से। किशन, तुम मुझसे बेवफाई कर रही थी, मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहती थी तुम। दर्द हद से बढ़ गया था किशन। आसपास देखो, कौन कौन आया? देवयानी आंटी, आप बेटा जरा इस तरफ देखो। दादी अम्मी, दादी अम्मी, नरमा बेटी, नरमा बेटी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटी। मेरी खाल खींच ले लेकिन मुझे माफ कर दे। मुझे किशन का और तुम्हारा रिश्ता मंजूर है बेटी, मंजूर है। देवयानी आंटी, आप मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। खुश रहो अम्मा, जीते रहो, खुदा तुम दोनों को सलामत रखे। मुबारक हो देवयानी, मुबारक हो। देवयानी, अब इस शुभ अवसर पर एक और नेक काम कर दो, अपने बेटे को माफ कर दो। नहीं अशोक भैया, ये मेरे दुश्मन का बेटा बन गया, मैं इसे माफ नहीं कर सकती। बेटा किशन, देखो क्या सही है और क्या गलत, उसे भूल जाओ। तुम्हारे और तुम्हारे माँ के दरमियान जो दीवार खड़ी हो गई है उसे गिरा दो बेटा, छोड़ दो नरेश का सब। देखो, अब तुम्हें जो कुछ भी करना है अपनी माँ के साथ मिलकर करना है। किशन, इनकी बात मान लो किशन। माँ, मैं आपसे दूर रहकर भी आप ही का काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो ठीक है, मैं नरेश मामा का साथ छोड़ दूंगा। जिस दिन मुझे इस बात का यकीन हो जाएगा उस दिन देखूंगी।
ये तो एक्चुअली पता नहीं था। नमस्ते पापा। शट अप। खबरदार जब मुझे पापा कहा तो। नरेश, ये राज अब राज नहीं रहा। तुम्हें पापा कहना इसका पैदाइशी हक है। तुम्हें उसकी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये है तो सच ही। बकवास बंद करो और अपनी मंगेतर को लेकर यहाँ से चले जाओ। दरवाजा खुला है। नरेश, मैंने कहा दरवाजा खुला है। ये आपका हुक्म है? हाँ। यानी बाप बेटे को? फिर वही बकवास की तुमने। अरे आप इतना नाराज क्यों हो रहे? ठीक है, जहां 25 साल तक इंतजार किया है वहां कुछ अरसा और से, लेकिन खून से खून मिलेगा जरूर। चलो बाय। और हाँ, शादी का कार्ड देने जरूर आऊंगा, जिसमें बाप का नाम लिखाना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए उसमें लिखा होगा करण मल्होत्रा, सन ऑफ मिसेस एंड मिस्टर नरेश मल्होत्रा। खबरदार, खबरदार जो ऐसा लिखा तो। लिखाना तो यही पड़ेगा। ओके, बाय पापा। बड़ी हेल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वाह, बहुत खूब। पैदा उसे तुमने किया, कसूरवार मैं हूँ। मैंने पैदा किया, तुम गवाह हो इसकी। रहने दो ना नरेश, क्या फायदा ये सब बहस करके। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सच है। भाई साहब, क्या हुआ? नेहा बेबी सिगरेट पीती है क्या? ये देखो। कहाँ से मिला? उसको कमरे से तकिए के नीचे से मिला। ये नेहा के तकिए के नीचे से मिला? हाँ भाई साहब। क्या है ये? क्या? ये तुम्हें नेहा के कमरे से मिला? वो साहब, उसके तकिए के नीचे? वो साहब। वो साहब की बच्ची कहाँ से आया है? कैसे आया यहाँ? मेरा ऊपर क्यों गरम होते साहब? मुझे क्या खबर? कैसे आया यहाँ? मुझसे क्या पूछ रहे हो नरेश? तो किससे पूछूं? उसके तकिए से? दीवारों से? जवान बेटी घर में है, उसकी माँ हो तुम, कहाँ जाती है, क्या करती है, उसकी खबर नहीं रखनी चाहिए तुम्हें? मुझे आंखें मत दिखाओ नरेश। तुम्हारे नश्करों से फुर्सत मिले तो मैं किसी और की तरफ देखूं ना। क्या नश्तर दिए मैंने तुम्हें? हाँ, तुम्हारा सर फोड़ दिया? वो अरमान है तो वो भी पूरा करो। मैंने 1000 मर्तबा समझाया है कि अपनी अय्याशियों से बाज आ जाओ, सुधर जाओ। जवान बेटियां हैं घर में, उनके साथ हंसो बोलो, उठो बैठो, अपने गम अपनी खुशी उनके साथ बांटो। लेकिन नहीं, तुमने एक बार भी मेरी बात मानी। अब जब बेटी नशा करने लगी है तो सारा इल्जाम माँ के ऊपर आ गया। तुम्हारी बेटी नहीं है वो? औलाद की देखभाल, उसकी परवरिश माँ करती है, बाप नहीं। अच्छा, तो बाप सिर्फ पैदा करने के लिए होता है? और भी तो मुसीबतें हैं मेरे सर में। इतना बड़ा कारोबार है, उसे कौन संभालेगा? तो फिर जाओ नरेश, संभालो अपना कारोबार, अपनी अय्याशियां। बेटियां बिगड़ती हैं, बिगड़ने दो। तुम शराब में नहाते रहो, बेटियां जरस पिएंगी तुम्हारी बला से। मैं पूछता हूँ, तुम किस मर्ज की तुम? क्यों नहीं नजर रखती उसको? कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है? क्यों नहीं पूछती उससे? तुमसे पूछती हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम मुझे बोलकर जाते हो कि तुम श्यामा के घर जा रहे हो। फिर तुमने उसका नाम लिया। शुक्र करो नरेश कि सिर्फ मैंने नाम लिया है। मेरा दिल तो करता है कि जाकर उसकी जान दे लूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि उस बेचारी का क्या कसूर? उसका तो ये पेशा है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो फिर बाजार को क्या कोसना? अरे बिगड़े नवाब, अब भी वक्त है नरेश, सुधर जाओ। तुम्हारी बेटियां 20वीं सदी की हैं, खाते पीते घर की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। तुम्हारी कैद में नहीं रहेंगी। तुम्हारे जो रंग ढंग है ना, इसी की वजह से वो बगावत पर उतर आई है। अब भुगतो। मैं भी देखता हूँ कौन बगावत करता है।